जुगल किशोर जी, आपके ऊपर तंत्र बाधा है, आपके कान से कम सुनाई देता है, घर में तांत्रिक क्रियाओं का प्रभाव है, बच्चों के भाग्य पर भी इसका भारी प्रभाव पड़ रहा है, बच्चों के जीवन में संघर्ष है, प्रगति को बांध के रखा है, शरीर में कष्ट रहता है, बरम और चांडाल घर में बैठे हैं। पहली बार जब स्थापना की तो वो क्या है, अधूरी स्थापना थी। अधूरी स्थापना होने के वजह से उसके अंदर मां की शक्ति विराजमान नहीं हुई, लेकिन बरम उसके अंदर घुस के बैठ गया। फिर वापस उसको उठा के तुमने फिर से स्थापना की, तब भी अधूरी स्थापना हुई, और अधूरी स्थापना हुई, इस बार उसके अंदर चांडाल बैठ गया। अब उस मूर्ति के अंदर एक बरम है और दूसरा चांडाल है। जो आपके घर में बैठे हैं वो सब कुछ बेकार कर रहे हैं, शुभ कार्यों को रोक दिए हैं, बच्चों के भाग्य में सफलता नहीं है। समझ गए? आपके जो कुल देवता है वो हनुमान जी है। आपके ऊपर वंश विनाशक तंत्र भी हो गया है, मतलब आपके बच्चों का विवाह ना हो, और विवाह होगा तो बहू छोड़कर चले जाए, और बहू ही जो है पूरा जीवन बर्बाद कर दे। कोर्ट कचहरी यही विवाद चलता है, एक तो विवाह ना हो, और विवाह होगा तो कोर्ट कचहरी में लंबे समय तक उलझा देगा। असफलता, बंधन, हर कार्य में रुकावट, बच्चों के भाग्य से वैवाहिक सुख, विवाद वाला तंत्र क्रिया करके रखा हुआ है। उच्चाटन तंत्र घर पे करके रखा हुआ है। 2 बार आपने शारदा मैया की स्थापना की, वो अधूरी थी क्योंकि उसके नीचे पंच धातु आपने नहीं डाला। बिना पंच धातु डाले कोई भी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। आया ध्यान में? तो गुरु जी वो मूर्ति को क्या करें अब हम? उस मूर्ति के नीचे आपने पंच धातु नहीं डाला। 1 फीट की अगर मूर्ति है तो उसमें कम से कम आपको 11 ग्राम सोना होना चाहिए। कितना? 11 ग्राम सोना होना चाहिए, 11 ग्राम चांदी होनी चाहिए, 11 ग्राम लोहा होना चाहिए, 11 ग्राम तांबा होना चाहिए, 11 ग्राम पीतल होना चाहिए। ये पंच धातु होना चाहिए। बिना पंच धातु के कोई भी मूर्ति की स्थापना नहीं हो सकती। और अगर स्थापना कर भी देते हो, पंच धातु नहीं है, तो वो स्थापना अधूरी होती है और उसके अंदर प्रेत जाके विराजमान हो जाते। इसलिए आपकी जिंदगी पूरी उतल फुतल मची। अब समझा दो उनको कान में। अनिल कुमार जी, आप बहुत परेशान हैं परिवार को लेकर। घर में दारिद्रता है, रोग पीड़ा वाला किसी ने तंत्र करके रखा है, इसलिए घर में रोग पीड़ा बनी रहती है। पत्नी के ऊपर तंत्र बाधा है, आपके माता पिता के ऊपर तंत्र बाधा है, आपके बच्चों के ऊपर तंत्र बाधा है जी कोई है जो आप लोगों को वहां से भगाना चाहता है। जी। बस इसलिए तंत्र हो रहा है हाँ। कि आप लोग जहाँ हैं वहां से भगाना चाहते हैं। घर में सुख शांति नहीं है, आरोग्य की कामना लेकर आए हैं। आपके पत्नी को मारने के लिए घर में प्रेत भेज कर रखा है। जी। क्या भेजा हुआ है? प्रेत। भेजा है। वो आपके पत्नी को लगभग 1.5 साल के अंदर मार देता। जी घर के बाहर छोटी सी नाली है, वहीं पे ये प्रेत बैठा रहता है, जी। और वहीं से रात के समय घर में आता है। कभी बच्चों को परेशान करता है, कभी माता पिता को परेशान करता है, तो कभी आपके पत्नी को, और जी। पत्नी को छेड़ता भी है ये प्रेत आपके। मैं ये भी बता दे रहा हूँ, ठीक जी। है? उसको जी। कई बार गंदे सपने आते हैं, जी। कभी ऐसा लग रहा है वो भाग रही है, कभी जी। उसके ऊपर हमला हो रहा है। जी वो वास्तविक में उसकी आत्मा को बाहर खींचते हैं। जी 1.5 साल में आपकी पत्नी की मृत्यु थी। आज से 1.5 साल बाद आप पत्नी की मृत्यु निश्चित थी। ये आपको जो है कर्ज में डुबाना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं। आपको नौकरी लगी है इसलिए जलते हैं, और जहाँ रहते हैं वहां से भगाना चाहते हैं। जमीन के अंदर में चीजें दबा कर रखी हुई है, कुछ चीजें घर के बाहर फेंकी भी जाती है तंत्र क्रिया करके अमावस और पूर्णिमा को। जी सामने ही बैठा रहता है प्रेत। जी। ठीक होगा आशीर्वाद। बहुत कुछ है तेरा पर्चा, बहुत कुछ बोल रहा है तू, तो हाँ, बता बोल ही रहा नहीं है, रहा। याद इतना नहीं। शरीफ नहीं है तू जितना शरीफ बन के बैठा है। कहानी मैं लिख चुका हूँ। कपिल जी, आपके ऊपर प्रेतनी चालान किया हुआ है जो आपको परेशान करके रखी है। सूखा रोग है, कामुक विचार, गंदे विचार मन में आते हैं, नशा का भी तंत्र करा कर रखा है, इसलिए सब कुछ आपका बिखर चुका है जीवन से। क्या? नशे के चलते वेश्यालय ले जाता। ये एक नशा है। जैसे एक शराब का नशा होता है, वैसे वेश्याओं के पास जाना, ये काम वासना भी एक प्रकार का नशा होता है। समझा? जो कि शराब से भी खतरनाक होता है। परिजनों से दूर कर दिया है, घर जाने नहीं दे रहा है, जेल के भी योग बने हैं। गया है क्या? हाँ। क्योंकि तेरे भाग्य में ऐसा लिखा है, 1 महीना रहना, 1.5 महीना रहना, 15 दिन रहना, 2 दिन रहना,
क्योंकि एक बार नहीं कई बार के योग लिखे हुए तेरे भाग्य में, जेल जाने के। धन नहीं टिकता है, काम करने का मन नहीं करता है, इस वजह से और परेशान है। सब तेरे से दूर हो गए हैं, कोई तेरे पास नहीं, अकेला हो चुका है, जिसके वजह से किडनी के ऊपर असर पड़ चुका है। तेरी एक किडनी पे बहुत खराब असर हुआ है। तेरी एक किडनी कभी भी फेल हो सकती है, इस अवस्था में है। बहुत परेशान है, चिंता मत कर, ठीक होगा, जा, आशीर्वाद है।